नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं ममता दहिया अगेन आप लोगों के सामने। जैसे मैंने पहले ही अनाउंस किया दैट आई एम गोइंग टू मेक एन वीडियो ऑन द टॉपिक माय बॉडी माय चॉइस। इस चीज़ को लेकर बड़ा ही क्योस चल रहा है एंड मुझे एक ईमेल मिला एक फादर साहब का, और मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताती हूँ दैट ही हैड अ डॉटर एंड द डॉटर इज़ इन 6th क्लास। और क्योस सबसे ज़्यादा तब हुआ जब किसी ड्रेस को पहनने के लिए the daughter said this line that it's my body, my choice. And literally, it can be a question for a father how to answer this thing to a daughter which is so young. एक इतनी छोटी बच्ची के लिए किस तरीके से फादर जो हैं वो अपने इस चीज़ को डिकोड करेंगे कि कैसे उसको समझाएं दैट व्हाट इज़ करेक्ट टू वियर समवेयर और व्हाट इज़ नॉट। क्योंकि बहुत ज़्यादा मीम्स इन चीज़ों पे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप जब रील्स जो स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ इस चीज़ से रिलेटेड आपको मिल ही जाएगा। तो कुछ केसेस में जो मम्मी होती है, मदर्स जो होती हैं, माताएं बहनें जो होती हैं, वो अपनी डॉटर्स से इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में बात कर पाती हैं। बट क्योस तब ज़्यादा होता है जब फादर साहब अकेले हैं, मदर है नहीं, और या फिर बड़ा भाई है, माता पिता दोनों ही नहीं हैं, किस तरीके से अपनी बहन को समझाए, या फिर फादर जो हैं वो अपनी बेटी को समझाए कि क्या पहने क्या नहीं पहने। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि माई बॉडी माई चॉइस, ये किस तरीके से काम करता है, ये सब। सो येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चियों को इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा एक बार एजुकेट करने की ज़रूरत है, और ये बहुत ही ज़रूरी है एटलीस्ट जो मैं समझ पा रही हूँ वो। और ये ईमेल पढ़ने के बाद तो येस, आई थॉट इट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस नाउ। अगर हम इस चीज़ को डिकोड करना चाहें दैट माई बॉडी माई चॉइस इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू वेयरिंग द क्लोथ्स, तो हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे क्या करेंगे इसके लिए। जी चलिए बात करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे कि पुरानी जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर पिक्चर्स हैं वहाँ पर नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे क्लोथ्स हैं वो ही वेयर किए जाते थे। कोई भी चीज़, कोई भी जो ड्रेसिंग सेंस है या खान पान का जो चेंज होता है वो किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंस सपोज़ कि मुगल्स ने जब इंडिया के अंदर एंटर किया, या जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर एंटर होकर आए, या फिर लेटर ऑन जैसे ही हमारे पास टीवी, इंटरनेट और ये जब साधन हमारे पास आए तो धीरे धीरे ये चीज़ें इन्फ्लुएंस होती चली गई और हमारे पहनावे में काफ़ी चेंज आता चला गया, राइट। अभी लेटेस्ट जो हमारी बच्चियां हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं किस चीज़ से, या तो वो कहीं पर टीवी सीरियल्स में, या फिर मूवीज़ में, या फिर जो भी हमारे लाइक न्यूज़ में, या कहीं पर जैसे पैपराजीज़ का जो एक कल्चर चल रहा है दैट एक्ट्रेसेस कमिंग फ्रॉम लाइक कोई एयरपोर्ट से वो आ रही हैं या किसी जिम से वो बाहर आ रही हैं, या वट एवर इट इज़ वो कैप्चर करते हैं, और वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बच्चे उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। या फिर देर आर सो मैनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपने लाइक लाइक्स या शेयर्स या अपने जो व्यूज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, या फिर अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए दे आर गेटिंग रेडी फॉर दैट थिंग, राइट। दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या तो वो उन बच्चियों को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर वो टीवी की जो हीरोज़ होते हैं, हीरोइंस होते हैं, या जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री है वहाँ से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। नाउ अब इन्फ्लुएंस हो गए, दैट्स ऑल। अब बच्चों को लगता है कि हमें ये पहनना चाहिए। अब ये वीडियो उन तक शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही चीज़ है। बेटे, नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आप जब हीरोइंस के या हीरोज़ के इस तरीके के वीडियोस देखते हैं या मीम्स देखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आप वो पिक्चर्स भी देखें जहाँ पर वो जो हीरोइंस होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो अपने फैमिली फंक्शंस को अटेंड कर रही हैं, राइट। या फिर वो किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हैं, राइट। या फिर वो किसी ऐसे गेट टुगेदर में हैं जो सोशलाइज हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी इवेंट को जब अटेंड कर रही हैं, तो आप पाएंगे कि ये सब जगहों पर वो बहुत ही फॉर्मल ड्रेसेस में होती हैं, बहुत ही मतलब वेल कैरिड काइंड ऑफ कपड़ों के अंदर, क्लोथ्स के अंदर होती हैं। दे आर शोइंग द स्किन ऑन द कैमरा बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट।
if some influencers are doing the same thing, also they are getting likes, views and subscriber for them, राइट ऐसा नहीं है कि वो फ्री में ऐसा कुछ कर रहे हैं, दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट थिंग, राइट। और जैसे अगर हम बात करें कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स या लाइक वी कैन से लाइक एक्ट्रेसेस, जैसे कि मैं नाम लेकर बात करना चाहूँगी यहाँ पर स्पेसिफिकली, जैसे राखी सावंत हैं या कोई और हैं दोज हु आर जस्ट कॉलिंग द पैपराजीज टू गेट अटेंशन, राइट। तो आप फिर ये देख सकते हैं कि उनका वहाँ पर इमेज किस तरीके का बन जाता है। अगर आप उसी तरीके से बिहेव करेंगे, मतलब एक सर्टन एज के बाद यू आर नॉट गेटिंग मेच्योरिटी, हर एज का अपना अपना एक ग्रेस होता है, यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग, तो फिर आपका इमेज उस तरीके का ख़राब हो जाएगा, राइट। तो जिस भी पेरेंट्स के साथ अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने बच्चों को केवल यही बात समझा सकते हैं कि माई बॉडी माई चॉइस के अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आवर बॉडी नीड्स टू बी कवर्ड, व्हाई इट इज़ सो, राइट, एंड व्हाट इज़ आवर चॉइस। बिकॉज 6 क्लास 7 क्लास का बच्चा एग्जैक्टली ये नहीं जानता कि उसकी चॉइस क्या है। आज जो चॉइस है, ऐसा हो सकता है कि वो 5 साल के बाद उसी पिक्चर को देखकर उसको ये लगे कि ये मैंने क्या पहना था, राइट। दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग। तो ये जो माई बॉडी माई चॉइस का एजेंडा है, इस चीज़ को हम लाइक 18+ के लिए तो फिर भी कहीं पर येस कर दें कि चलो दे कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट्स, दे कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, सो एटलीस्ट दे कैन डिसाइड फॉर देम। लेकिन छोटे बच्चों के लिए वी नीड टू पॉइंट इट आउट, और हमें उनको समझाना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। रीज़न बीइंग, क्योंकि बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ईजीली, दिस इज़ इन देयर नेचर, वो बहुत जल्दी ऐसा हो जाएंगे। कोई उनको मतलब तरीका नहीं है कि उस चीज़ से रुको, बस उनको आप रीज़न देकर, उनको पूरा रैशनैलिटी के साथ बताकर कि हाँ इसका ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके ये प्रॉज हैं, ये कॉन्स हैं, तभी आप उनको रोक सकते हैं, राइट। एक्चुअली the time is very less and I need to complete the video in very short period of time. मुझे बोला गया है कि मैं वीडियोस थोड़ी छोटी बनाऊं, जबकि मतलब मुझे गाइड किया गया है इन चीज़ों के लिए। ये टॉपिक्स इतने इजी नहीं होते, इतने मतलब लाइक बहुत ज़रा सी आपने 2 लाइनें बोल दी और सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए, इस तरीके की चीज़ें होती नहीं हैं। बट फिर भी मैंने आज बड़ा जल्दी से कोशिश की है इस चीज़ को सम अप करने की। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन दिस, क्योंकि इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग दैट टू मेक द वीडियोज़ फॉर 30 मिनट्स 40 मिनट्स, बिकॉज क्लैरिटी तो उसी से मिलेगी ना। 5-7 मिनट में आपको लाइफ लॉन्ग एक क्लैरिटी मिल जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। और हाँ, एक बार और, अगर कोई ना माने ना और ये कहे कि माई बॉडी माई चॉइस, तो आप कहिए कि डिफेंस में जाइए, डिफेंस में जाकर अपनी चॉइस से कहीं पर कोई अपने कपड़े पहन कर दिखाइए आप। या फिर आप उनको ये भी कह सकते हैं कि दैट गो इन योर स्कूल, व्हाट यू वांट टू वियर दैट। सो वहाँ पर देखते हैं टीचर्स कितना अलाउ करते हैं। तो हर चीज़ का एक फॉर्मेलिटी होता है, मतलब फॉर्मेलिटी मीन्स कि हर चीज़ का एक फॉर्म होता है कि कहाँ पर क्या हम पहन कर जाएँ। हर चीज़ एक ओकेजन होता है, अकॉर्डिंगली वी नीड टू बिहेव। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ, बिकॉज टाइम इज़ एक्सीडिंग द लिमिट्स। हैव अ गुड डे, थैंक यू।